हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग आए हैं मैगी खाने और मुझे बाहर की मैगी बहुत पसंद है और यहाँ पर पड़ने लगी है ठंड और मैंने लिया है चाय और चाय के साथ मैगी। है ना, कैसा अजीब सा कॉम्बिनेशन है बट बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो मैं स्पाइसी बहुत खाती हूँ, तो मैंने एक स्पाइसी मैगी ऑर्डर करा है और गर्मा गर्म मैगी और रोड के साइड में बैठ कर धुएं वाली मैगी का तो मज़ा ही अलग है। और पता है, मैं ना घर की बनी मैगी खाती नहीं हूँ। मेरा यही है कि मुझे मैगी जब भी लगती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ जब लगती है तो मुझे बाहर का खाने का बहुत मन है। तो मैं अपने भाई बहनों के साथ मैगी खाने आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है, पता है, जो अनमैरिड भाई बहन होते हैं ना, तो उनके साथ आप मैरिड जो होते हैं ना वो बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो यही है कि इनकी तो शादी हुई नहीं और ये लोग ऐसे ही इतना फटाफट प्लान बनाते हैं कि दीदी चलो यहाँ पर ये खा के आते हैं, चलो वहाँ पर वो खा के आते हैं। तो हम लोग का तो ये बहुत चलता है और इन्होंने अचानक से बोला दीदी जल्दी से नीचे आ जाओ, हम लोग कहीं चल रहे हैं। हमने कहा कहाँ? फिर कहते चल मैगी खाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है और मैंने मैगी मंगाया और इन तीनों ने मेरी पूरी मैगी ख़त्म कर दी और इतनी स्पाइसी थी कि यार पानी पीना, जल्दी से पानी पियो वरना ऐसा लग रहा था कि क्या ही मुंह में कितना गरम 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 लगने लगा है। तो मेरी मैगी तो इन तीनों ने खा लिया। कोई बात नहीं, मैंने फिर से एक नया ऑर्डर करा है मैगी। तो मुझे तो बहुत तीखा लग रहा था। मैं ऐसे ही करती, खूब तीखी मंगाने के बाद बोलती बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। फिर इन लोगों ने नॉन स्पाइसी अपनी मैगी मंगाई, फिर मैंने उसके साथ भी शेयर करा और हम लोग का बिल्कुल पेट ही नहीं भर पाया। हमने कहा यार पेट नहीं भर पा रहा और मन भी साथ में मन नहीं भर पा रहा, तो फिर मैंने एक अपने लिए एक और अलग से ऑर्डर करा। तो मैं तो बहुत ये सब चीज़ें करती हूँ, अड्डेबाजी, और मैं किसी के ग्रुप में भी घुस घुस जाती हूँ, क्या बच्चा हो या बड़ा हो बूढ़ा हो, तो उसको ये फ़ील नहीं होने देती हूँ कि यार मैं एज से छोटी हूँ या बड़ों के साथ रहती हूँ तो मैं छोटी हूँ, या छोटे के साथ रहती हूँ तो मैं उनसे बड़ी हूँ। तो ऐसा फ़ील नहीं हो पाता है। मैं हर जगह बिल्कुल फ़िट हो जाती हूँ। मुझे सब लोग यही बोलते हैं कि तुम किसी के ग्रुप में भी आराम से फ़िट हो जाती हो। और मेरा एक ग्रुप ऐसा भी है जो सीनियर सिटीज़न का है, तो वहाँ पर बहुत भजन कीर्तन चलते हैं। तो जब मैं अपने सोसाइटी में नीचे जाती हूँ तो सब लोग मुझे बुलाते हैं कि आओ भजन कीर्तन में बैठते हैं, तो मैं वहाँ पर भी बैठ जाती हूँ। और तो मेरा तो ऐसा है कि सब कुछ चलता है और मेरा कोई फ़िक्स ऐसा पर्टिकुलर मेरा ग्रुप नहीं है कि नहीं मैं इसी ग्रुप में हूँ, या ऐसा नहीं है। सबके साथ फ़िट हो जाना चाहिए, आपको ऐसे ही होना चाहिए। तो मैंने मैगी खाया और ये बहुत टेस्टी, और ये भैया मैगी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं सिर्फ इन्हीं की मैगी खाती हूँ। उन्होंने नया नया अभी शॉप खोला है, तो मैं अक्सर यहीं पर आ जाती हूँ इनके पास और खाना स्टार्ट कर देती हूँ मैगी। और ये मुझे देखते ही बोलते दीदी आपको तीखी वाली चलेगी ना? तो मैं बोलती हूँ हाँ भैया मुझे तीखी वाली दे दो। और ये मेरे भाई लोग हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि दीदी हम लोग बर्बाद हो चुके हैं तीनों लोग। तो हम कह रहे हैं यार तुम दोनों बर्बाद हुए होगे, मैं तो नहीं हूँ भैया, मैं बहुत संस्कारी टाइप की लड़की हूँ। ये लोग जॉब पे जाते हैं और वहाँ से आने के बाद इन लोग की जो अड्डेबाजी स्टार्ट होती है और मुझे भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है ज़बरदस्ती भी। कभी कभी मेरा मन नहीं होता तो ज़बरदस्ती मुझे ले जाके जाते हैं कि चलो। तो ये मेरी फिर से एक मैगी आ गई है और फिर ये तीनों इसमें घुस जाएंगे, मुझे पता है। तो मैंने तो मैगी खा लिया है और बहुत इन्जॉय करा। अब मुझे जाना है अपने घर क्योंकि टाइम हो गया है घर जाने का। तो मैं तो स्कूटर से आई हूँ, यहाँ पर बहुत ठंड है और स्कूटर चलाते समय बहुत ठंड लग रहा था। तो मेरा भाई कह रहा है ये कैप हटा दो, आप कैप में बिल्कुल बेबी लग रहे हो। तो मैंने बोला नहीं लगने दो, बेबी लग रहे हैं। और फिर मैं, पता है, मैं ना बहुत स्पीड पर चलाती हूँ, मेरी स्पीड बहुत तेज़ है। और मैं जब बच्चे नहीं हुए थे तो मैं 80 की स्पीड तक मैं जाती थी, स्कूटर चलाती थी। लेकिन जब से मेरे बच्चे हो गए ना तो मेरा 40 से ज़्यादा स्पीड बढ़ता ही नहीं है। तो मैं स्कूटी लेकर तो मैं बॉम्बे तक जा चुकी हूँ, पता है, अकेले। तो मेरा स्कूटी का तो बहुत हाथ सेट है। और आज तक मैं, पता है, मैं स्कूटी से कभी गिरी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत गिरी हूँ तो, बट मैं नहीं गिरी हूँ। तो मैं कहीं पर भी हाईवे में या बहुत, बट सेफ्टी के साथ, हाँ ऐसे नहीं। तो सेफ्टी के साथ तो आराम से मैं स्कूटर चलाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरा भाई जा रहा था घर और उसने बोला कि आप, अब हम लोग यहाँ से होते हैं अलग, वो जा रहा है अपने घर और हम दोनों जा रहे हैं अपने घर। तो हम लोगों ने, उसने अपने बाइक से सिमरन को उतारा और फिर हम लोग स्कूटी से नीचे की तरफ यार तुम लोग इतना पास पास से लेते हो वीडियो कि मेरा फेस इतना बड़ा आता है, इतने दुबले है लेकिन मेरा दिखाता सब लोग इतना मोटा है। आप लोग बताइए, हम सिस्टर की शक्ल मिलती है क्या? मैंने 3 मैगी खा ली है, खाना खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं।
हम सोचते हैं कि तुमको शादी के बाद अड्डीबाजी करना। आप लोग कमेंट में बताइए कि अड्डीबाजी बहुत ज़रूरी है कि नहीं। ज़रूरी तो है, और पुणे जैसे सिटी में तो बहुत ज़रूरी है। मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना यार। देख, मेरी लाइफ में तो कोई बाउंडेशन है नहीं। कभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं ड्राइव कर लेती हूँ, मैं स्कूटर चला लेती हूँ, और ये दोनों चीज़ें मेरी हमेशा ऑलवेज रेडी रहती हैं। और हस्बैंड मेरा अभी कुछ कहता नहीं है, तुम्हें जो करना है तो कर, ठीक है। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी लाइफ को पूरा इंजॉय करती हूँ। ऐसा नहीं शादी हो गई 2 बच्चे, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर आई है, लेकिन उसको करने के बाद मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत घूमती हूँ, बहुत अड्डेबाजी करती हूँ, और बाहर का बहुत कूड़ा कचरा खाती हूँ। मुझे तो बाहर की सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं तो करती हूँ। हम तो उन मैरिड वुमेन को मैसेज देना चाहेंगे कि जो सिर्फ अपने परिवार में बच्चों में उलझी रहती है, यार अपने लिए वक्त ज़रूर निकालो। सच में कह रही हूँ, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालो, क्योंकि आपका ये टाइम और आपकी ये एज कभी वापस नहीं आएगा। तो अभी आपके पास, जब आपके पास टाइम होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री होगी, तब आपके पास टाइम होगा, तब आपके पास एज नहीं होगा। तो अभी इस तरह मेंटेन करो या मैनेज करो कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहो। तो मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे पास है पैसा और मेरे पास है फैसिलिटीज़, तो मैं तो खूब इंजॉय करती हूँ। इसलिए हमारे पास है लोग अड्डेबाजी वाले, और मेरे पास लोग भी अड्डेबाजी के लिए बहुत है। तो मैं तो एक फ़ोन करती हूँ, तो बस मेरा रेडी है। और मुझे लोग बुलाते भी बहुत है यार, मैं बहुत डिमांडिंग कर लूँ, ये तो मैं ना बोलना भूल ही गई कि भूल ही नहीं है घर। और मैं जा रही हूँ अपने चुटकुलों के पास, काफ़ी टाइम से दूर हूँ, तो वो अब मेरी ड्यूटी वो है, तो मैं वो करूँगी। मुझे पता है कब किस टाइम क्या करना है, तो मैं जा रही हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई जगह। हम कहीं अभी रिसेंट डेज में कहीं अच्छी जगह जाने वाले हैं, पुणे नियर बाय, वो आपको बाद में बताएंगे, और नया ब्लॉग जल्दी आएगा। बाय।